हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो महिला पर्यवेक्षिका है। ठीक है, महिला अ, पर्यवेक्षिका का जो बहाली है उसके संदर्भ में। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एलएस भी कहते हैं, लेडीज सुपरवाइजर। तो उसकी बहाली जो है अभी यदि हम बात करें तो हाल ही में कई जिलों में इसकी बहाली चल रही है और कुछ जिलों में जो है इसकी बहाली होने वाली है। तो इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो हर जिले में इसकी बहाली होनी है। और वह कौन बनेंगे? एक तो जो है सीधी भर्ती होगी, पहली बात। दूसरी बात है कि जो सेविका है, सेविका से एलएस बनेगी। तो सेविका से जो लोग एलएस बनेंगे, सीधी भर्ती जो है उसका तो आप जानते ही हैं कि जो ओपन वैकेंसी होता है उसमें कोई भी जिसको कि आंगनबाड़ी से में कार्यकर्ता नहीं भी हो, काम नहीं करती भी हो, तो भी वह जो है सीधी भर्ती में आ जाती है। दूसरा है कि सेविका। तो सेविका से एलएस जो है वह जो हमारी सेविका दीदियां हैं, जो अभी आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं कई वर्षों से, तो उसको जो है प्रमोट किया जाता है सेविका से सीधे एलएस। ठीक है, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी वैकेंसी में क्या उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्या इनको वेटेज दिया जाता है, इस संदर्भ में जो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है यह है। तो आप सभी जो भी सेविका हैं उनको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बेहतर करने का, एक अच्छे कंटेंट के साथ आप सबको एक स्वागत करने का, एक अच्छे कंटेंट के साथ आप सबके लिए बेहतरीन वीडियो लाने का। जब तक आप सभी जो अपना फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि आपको हमारा वीडियो में कुछ कमी नज़र आए, तो उसके लिए फीडबैक देना ज़रूरी है। तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 सभी जिले के लिए सुनहरा अवसर। ठीक है, तो 2025 में जो है इसकी भर्ती होनी है। नीचे में देखिए कह रहा है कि बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जैसे ही कहा था कि आंगनबाड़ी से सेविका से क्या है, महिला पर्यवेक्षिका के जो खाली पद हैं उसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों में अभी स्टार्ट भी हो गया है और कुछ जिलों में अभी इसको आना जरूरी है। तो समय से पहले हम यदि आपको बता दें तो आपको क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आप समय पर बना सकें, मेरा ये मकसद है। बाल विकास परियोजना में पूर्व से स्वीकृत और नवीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद पर नियोजन किया जाना है। तो देखिए, पहले से भी जो पद स्वीकृत है, कोई किसी ने क्या किया है, आंगनबाड़ी में जो काम करती थी उसको छोड़कर किसी अन्य जॉब में चला गया है, तो किसी कारणवश से यदि पहले से सीट खाली है तो वह स्वीकृत पद में है, और जो नया पद ऐड किया गया है उसको जोड़ करके सेविका से महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन किया जाना है। मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विहित प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, जितना आप पढ़े लिखे हैं, सारा प्रमाण पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिता का पता का जाति चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कहाँ का चाहिए, पिता का, एवं आवासीय प्रमाण पत्र,
स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए, स्व अभिप्रमाणित का मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में यदि हम इसको सीधी तौर से समझें तो इसमें क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए ये इतना डॉक्यूमेंट्स है, नीचे में आपको क्या करना है, अपना साइन कर देना है, बस वही होता है स्व अभिप्रमाणित। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। और नीचे में कुछ और जानकारी हम देखें तो नीचे में कहा जा रहा है कि पोस्ट का नाम क्या है, बिहार लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025। और पोस्ट अपडेट की बात करें तो 7/3/2025 को ये अपडेट किया गया है। और जॉब टाइप क्या है, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका या एम्प्लॉय बनेंगे, उसके अंदर कार्य करेंगे। अप्लाई डेट की यदि बात करें तो अप्लाई स्टार्ट हो गया है कुछ जिलों में जो है अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑनलाइन लास्ट डेट की बात करें तो सभी जिलों का डेट अलग अलग निर्धारित किया गया है, जिसको हम लोग अगले स्लाइड में जानेंगे। नीचे में एप्लीकेशन फी लिखा हुआ है। और यहाँ पर यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो जनरल, EWS और OBC के लिए कोई फी नहीं है, ST ST के लिए भी कोई फी नहीं है, मतलब बिना फी का आप इसको क्या करना है, आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो एज लिमिट ऑन 1/1/2025 को मिनिमम एज 18 साल, जो कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 45 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता मानदंड क्या है, केवल महिला अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, आवेदन केवल महिला की होनी चाहिए। दूसरा है कि भारत की नागरिकता, तो अभ्यर्थी को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी संबंधित जिला क्षेत्र के निवासी होना चाहिए। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो स्थानीय निवासी होना चाहिए, आप जिस जिले से हैं उसी जिले में आप आवेदन कर सकते हैं और उस अनुमंडल पदाधिकारी से आपको क्या करना है, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाना है। अब यहाँ पर हम यदि बात करें तो डिस्ट्रिक्ट और सीट, तो देखिए सबसे पहला है अररिया जिला। अररिया जिला में भी इसका सीट का निर्धारण नहीं हुआ और लास्ट डेट भी इसमें नहीं दिया गया है। और यहाँ पर है अरवल। अरवल में कुल सीटों की संख्या 12 है और इसमें यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो 29/3/2025 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, इस सब में अभी वैकेंसी नहीं आई है। और दरभंगा में कुल 18 सीट की वैकेंसी होनी थी, जिसका डेट खत्म हो गया है। ईस्ट चंपारण में 42 सीटों पर वैकेंसी आई थी, जिसका डेट खत्म हो गया। गया में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। गोपालगंज में 22 सीटों पर बहाली होनी है, कुल 22 सीट, और 12/4/2025 मतलब अप्रैल 12 तक इसका डेट रहेगा। जमुई में 12 सीटों पर बहाली होगी, गोपालगंज में 22, जमुई में 12 सीट, और इसका डेट खत्म हो गया। जहानाबाद में 13 सीटों पर वैकेंसी आई है और 9/4/2025 मतलब अप्रैल 2025 तक इसका डेट रहेगा। कैमूर, कटिहार, इस सब में अभी वैकेंसी नहीं आई है और जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। खगड़िया में कुल 13 सीट, जिसका डेट जो है 18/3/2025 तक था। किशनगंज में अभी नहीं आई है। लखीसराय में कुल 22 सीट और इसका डेट खत्म हो गया। मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, ये सब में अभी वैकेंसी नहीं आई है। मुजफ्फरपुर में 41 सीट, जो फरवरी महीने में इसका डेट ओवर हो गया है। नालंदा और नवादा यहाँ पर नहीं आई है। पटना में 55 सीटों पर बहाली थी और जिसमें कि डेट खत्म हो गया है। पूर्णिया में वैकेंसी का अभी कोई अपडेट नहीं आया है। रोहतास, सहरसा में भी अभी यहाँ नहीं आया है। समस्तीपुर में 36 सीटों पर बहाली थी और जिसका कि डेट खत्म हो गया है। सारण में 63 सीटों पर बहाली था, जिसका कि 25/2/2025 तक इसका लास्ट डेट था। शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सब सिवान, इस सब में अभी नहीं आया। और सुपौल में 18 सीटों पर वैकेंसी थी, जिसका डेट खत्म हो गया है। वैशाली में 42 सीटों पर वैकेंसी थी, जिसका डेट खत्म हो गया। वेस्ट चंपारण में अभी इसकी कोई वैकेंसी का अपडेट नहीं आया है, बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो आप लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ वैकेंसी खत्म हुआ है। कुछ जगह अभी भी चालू है और फॉर्म आप भर सकते हैं, अप्रैल तक डेट है। कुछ जगह पे अभी तक डेट नहीं आया है। तो ऐसे में है, आप जो है जहाँ पर डेट ख़त्म हो गया है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम ये वीडियो जो है लेट से बना रहे हैं। और जहाँ पे अभी चालू है वहाँ के जो भी सेविका दीदी हैं, वह जा कर के जल्दी से जो डॉक्यूमेंट्स हम बताएं उस डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन कर दीजिए। और जहाँ पर आने वाली है वह तैयार रहिए कि आपके भी ज़िले में कभी भी आ सकता है।
तो यहाँ पर हम बात करें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ऑनलाइन लिंक। अब आपको आवेदन कैसे करना है? सबसे पहली बात तो आपको जो है क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड करना है, स्व प्रमाणित, मतलब जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके नीचे में अपना साइन लिखना है, ठीक है, साइन करना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि सारा डॉक्यूमेंट्स आप या अपने से भी कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में भी जाके करा सकते हैं। अपने से यदि कर रहे हैं तो स्कैन कर लीजिएगा, यदि लैपटॉप प्रिंटर है कुछ तो अपडेट करके स्कैन करके उसको जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल बना के उसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए ऑनलाइन लिंक यहाँ दिया हुआ है और नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ऑनलाइन लिंक आप टच कीजिएगा, ये वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पर आकर के आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप आइएगा, यहाँ पे इस तरह से खुलेगा, पंजीकृत करें होम लॉगिन। ये 22 मार्च का अपडेट लिया हुआ है तो इसलिए 22 मार्च यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे ही पंजीकृत में आप जाइएगा, पंजीकरण करना है सबसे पहला। महत्वपूर्ण घोषणा आपको इस तरह से आएगा, आवेदन भरने के लिए आपको क्या क्या निर्देश भरना चाहिए, देखना चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है। जैसे ही पंजीकरण आपका हो जाएगा तो आपको मिलेगा यूजर आईडी आप दीजिएगा और पासवर्ड, तो जो बनेगा उसी के लिए उसी के साथ लॉगिन करना है। नीचे है कि दिशा निर्देश विज्ञापन के अनुसार केवल योग्य उम्मीदवारों को ही फॉर्म भरना चाहिए। जो सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है उन्हीं को चाहिए कि ये फॉर्म भरना है। आवेदन पत्र भरने के बाद अपने आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आप अपने पत्र को ड्राफ्ट के रूप में प्रिंट भी कर सकते हैं। अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अपनी सभी प्रविष्टियाँ, मतलब जब आप फाइनल कर लीजिएगा उस समय जो है सभी प्रविष्टि, जितना भी आपका कॉलम, जितना भी एंट्री करना था सब चीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में संशोधन नहीं होगा कोई यदि गलती हो जाता है तो। अंतिम सबमिशन के बाद एप्लीकेशन आईडी जनरेट की जाएगी। केवल अंतिम रूप से प्रस्तुत आवेदन ही पर ही विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर दिए और सबमिट ही नहीं किए तो उसमें आपका जो है विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अंतिम रूप से सबमिट करना जरूरी है। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति प्रिंट कर लें, केवल संदर्भ के लिए। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो का जो आकार होना चाहिए कितना 50 KB का होना चाहिए और अधिमानित जो है इसका पिक्सल जो है 200 गुना 230 पे आपको बनाना है। फोटो साफ होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए और सेल्फी नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि सेल्फी वाला फोटो डाल देते हैं तो वो नहीं, यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है उससे। हस्ताक्षर का आकार, जो सिग्नेचर आप कीजिएगा, सिग्नेचर में क्या करना है 20 KB मिनिमम होना चाहिए और इसका जो पिक्सल होना चाहिए 140 गुना 60 पिक्सल का होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के जो चरण है वह निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो नीचे सबसे पहला है कि पंजीकरण करना है। सबसे पहला आवेदन भरते समय जो क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल जो पर्सनल डिटेल्स है उसको भरना है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स है, शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड जैसे ही कीजिएगा आपका जो है सभी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और सिग्नेचर करने के बाद जो है सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और इसको फाइनल करना है। तो फाइनल जैसे ही कीजिएगा वैसे आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए विज्ञापन देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना, महिला पर्यवेक्षिका चयन है तो मार्गदर्शिका भी आप देख सकते हैं और यूजर मैनुअल फॉर एलएस जो इंग्लिश में हिंदी में देख सकते हैं। नीचे है विशेष अर्हता। विशेष अर्हता में जो हमने पहले बताया था आपको, जो जैसे सेविका होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया कि जो भी शैक्षणिक योग्यता है और अनुमंडल से आपको क्या होना चाहिए, जिला का निवासी होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये सारा चीज़ पर ध्यान देते हुए आपको इसको अब आपको सबमिट करना है या आवेदन करना है। तो आप सबने देखा कि किस तरह से जो हमारा आंगनवाड़ी सेविका हैं वह एलएस बनने जा रही हैं और बहुत जल्द ही बहुत सारी सेविकाओं को जो है एलएस के पद पर प्रमोट कह सकते हैं, प्रमोट होगी और बहुत जल्द जो एलएस बन करके अपने क्षेत्र में जहां से एक सेविका के तौर पर एक्सपीरियंस ले रही थी अब वह एलएस के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में यही जानकारी देना था। जहां पर वैकेंसी डेट ओवर हो गया है वहां के लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। जहां पर अभी आने वाली है वहां आप सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए ताकि आपको उस समय में जो है परेशानी नहीं हो। तो मिलते हैं फिर एक विशेष जानकारी विशेष वीडियो के साथ। आप सभी का इसी तरह से सहयोग सपोर्ट बना रहे और आप सभी हमारे
इस वीडियो को हो या कोई भी वीडियो को हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, अपना जो है किस तरह से आगे हमें और बेहतर करने का प्रयास करना है, इस संबंध में कमेंट के माध्यम से सुझाव सलाह जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव और सलाह का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।